अगर आपके पास बोल्ट का कोई सा भी प्रोडक्ट है, जैसे कि हेडफोन या फिर ईयरबड, साउंड बॉक्स, कुछ भी है और वो ख़राब हो चुका है और उसको आप बिल्कुल फ्री में आप बनवाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आओ। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बोट का जो प्रोडक्ट होता है और ख़राब होने पे उसको आप बिल्कुल फ्री में आप कैसे बनवा सकते हो। तो वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप बोट का जो प्रोडक्ट होता है, जिसमें आपको 6 मंथ या फिर 12 मंथ का वारंटी देखने के मिलता है, और उस वारंटी के अंदर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो चुका है, तो ही आप बिल्कुल फ्री में आप बनवा सकते हो। तो आपको फ्री में बनवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल सर्च में आ जाना है और यहाँ पे बोल्ट वारंटी क्लेम लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप बोल्ट वारंटी क्लेम लिख करके सर्च करते हो, यहाँ पे बोल्ट का जो ऑफिशियल साइट होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो गो बोल्ट वारंटी फ्रॉम करके लिखा रह गया, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो गो बोल्ट का ऑफिशियल साइट होता है, यहाँ पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो वारंटी क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में आपको 2 लाइन दिखने रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो। इस 2 लाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप नीचे की तरफ में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो सपोर्ट एंड वारंटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे में 2 ऑप्शन और आ जाएगा, जिसमें से आपको देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का है और यहीं पे आप देखोगे वारंटी रजिस्ट्रेशन का है। तो आपको वारंटी रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे वारंटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है। वारंटी क्लेम करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए इसमें आपको पहले प्रोडक्ट को चूज करना है। आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे कुछ समय आपको वेट करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे की तरफ में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सा डिटेल को फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट में आपको ईमेल को फिल करना है, सेकेंड में आपको नेम को फिल करना है, फिर आपको मोबाइल नंबर को फिल करना है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का कुछ डिटेल भरना है। तो प्रोडक्ट का डिटेल में देखते हैं क्या क्या हमें मांग रहा है। तो प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये बोल रहा है प्रोडक्ट आपका कौन सा है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पे उसके बाद आपको पूछा जाएगा परचेज फ्रॉम। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आप परचेज किए हो, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो बहुत सारा ई कॉमर्स का साइट आ जाता है, यहाँ पे उसका नाम रहता है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आप परचेज किए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑफलाइन लिए होगे तो ऑफलाइन का भी ऑप्शन रहेगा, अगर ऑफलाइन नहीं तो रिटेलर शॉप का भी ऑप्शन रहता है, उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे उसके बाद नीचे में पूछा जाएगा डेट ऑफ परचेज। आप जिस भी तारीख को परचेज किए हो उस पर क्लिक करके आपको फिल कर लेना है जिस भी तारीख को आपने परचेज किया है। आपको इनवॉइस में भी देखने के लिए मिल जाएगा और आपके पास बिल होगा तो बिल में भी आपको डेट ऑफ परचेज रहता है, उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर आपको गो रोबोट के आइकन पे क्लिक करके और नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो कम्प्लीट हो चुका है, अब हमें वारंटी क्लेम करना है। तो वारंटी क्लेम के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको ऊपर में 2 लाइन दिख रहा होगा ऊपर में, तो इस 2 लाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर नीचे की तरफ में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर से आपको ये सपोर्ट जो वारंटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर से आपको यहीं पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अब इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कस्टमर सपोर्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, वारंटी क्लेम करने के लिए यहाँ पे आपको रेस ए सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन किए हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज दिया जाएगा, हिंदी या इंग्लिश। तो इसमें वीडियो एक चलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपको प्रोडक्ट ऐसे ऐसे वारंटी क्लेम का प्रोसेस है इसका, यही सब बेसिक था। लेकिन लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे पैकिंग करके बताया जा रहा है, तो बस उसको आपको पैकिंग उतना नहीं करना है, बस आपको प्रोसेस का नॉर्मल सा पूरा स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो इसका जो नेक्स्ट फॉर्म जो होता है वारंटी क्लेम का वो ओपन नहीं होगा। पूरा बढ़िया से आपको देख लेना है वीडियो को। तो चलो मैं यहाँ पे लैंग्वेज को चूज कर ले रहा हूँ।
जैसे लैंग्वेज चूज करोगे तो ये अपना बताने लगेगा, तो बाकी आप देख लेना पूरा फुल बढ़िया से वॉच कर लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो खत्म हो चुका है और नेक्स्ट फॉर्म जो वारंटी क्लेम का है ये फॉर्म वो भी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा बेसिक सा डिटेल है, प्रोडक्ट से रिलेटिव है और बाकी एड्रेस है उसको फिल कर देना है। तो चलो मैं यहाँ पे फिल करके बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या फिल करना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हो आपको नेम को फिल कर देना है, फिर आपको ईमेल को बोला जाएगा तो ईमेल को भी फिल कर देना है, फिर उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर बोला जा रहा है तो यहाँ पे नंबर को फिल कर देना है। ये सब आप जैसे ही फिल कर लेते हो फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बोला जा रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी। तो प्रोडक्ट का कैटेगरी कौन सा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आपका प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में आता हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेट बैंक में आ रहा है क्या आ रहा है वो आपने देख लेना है। जैसे ही इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें बोला जा रहा है कि आपका प्रोडक्ट फिजिकल कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर फिजिकल डैमेज होगा तो प्रोडक्ट आपका नहीं बन पाएगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट फिजिकल डैमेज नहीं है तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करते हो फिर नीचे की तरफ में आएगा तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट नेम पूछा जा रहा है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो प्रोडक्ट का नेम है और रेड कलर जो है कलर ब्लू ब्लैक ये सब है, ये सब प्रोडक्ट नेम के साथ भी देख लेना है। जैसे प्रोडक्ट का नेम और कलर सब मैच करके आप सेलेक्ट कर लेते हो फिर उसके बाद आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम। तो आप प्रोडक्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म से आप परचेज किए हो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑफलाइन लिए होगे तो ऑफलाइन को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं मिला तो यहाँ पे रिटेलर देख सकते हो, यहाँ पे ऑफलाइन रिटेलर शॉप का ऑप्शन है तो इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑनलाइन लिए होगे जिस भी प्लेटफॉर्म से उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे में एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे देख सकते हो टाइप ऑफ कंप्लेन, आपका क्या दिक्कत आ रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दर्शाया गया है। आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चार्जिंग इशू है तो चलो मैं यहाँ पे चार्जिंग इशू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे में देखोगे तो एक और ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे पूछा जा रहा है परचेज डेट पूछा जा रहा है। तो आप जिस भी तारीख को परचेज किए हो उसको आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट ऑफ परचेज बोला जाएगा। तो आपके पास बिल होगा या फिर इनवॉइस होगा उस पर लिखा रहता है, उस तारीख को यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही फिल कर लेते हो नीचे में आपको एड्रेस बोला जाएगा तो एड्रेस को भी यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे एड्रेस 1 और एड्रेस 2 देख सकते हो सेम भर सकते हो। उसके बाद पिन कोड को फिल कर लेना है, फिर आपको सिटी को फिल करके नीचे की तरफ में आओगे तो यहाँ पे आपको स्टेट बोला जाएगा तो स्टेट को भी फिल कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कंट्री बोला जाएगा तो आप जिस भी कंट्री से वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे लैंडमार्क में पूछा जाए तो 200 मीटर के आसपास जो रेंज में आपका लैंडमार्क लोकेशन है फेमस जगह उसको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर बोला जा रहा है तो आपको इनवॉइस नंबर को फिल कर देना। अगर आप ऑफलाइन लिए होगे तो ऑफलाइन में भी हो गया, जो बिल होता है उस पर नंबर रहता है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। या फिर आप अगर ऑनलाइन लिए होगे तो ऑनलाइन में भी इनवॉइस नंबर रहता है उसको यहाँ पे बढ़िया से देख करके फिल कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे में आओगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्क्रिप्शन, जो कंप्लेन है उसको आपको यहाँ पे 2 लाइन में बस लिख देना है क्या आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। जैसे मेरा चार्जिंग इशू था तो मैं यहाँ पे चार्जिंग इशू लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है तो इस पर क्लिक करके आपको इनवॉइस को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा तो उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट लेकर क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ से चला गया बनने के लिए तो बनने के लिए जाएगा तो क्या है कि आप उसके बाद कुछ टाइम लगता है तो आप ट्रैक करना चाहते हो प्रोडक्ट को तो उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो कि भाई बना है कि नहीं कब तक आएगा। तो उसको ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना है बैक करके यहाँ पे एक व्हाट्सअप का आइकन दिख रहा होगा, इस व्हाट्सअप वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक होते ये रीडायरेक्ट कर देता है व्हाट्सअप पे तो वहाँ पे आप मैसेज करके ट्रैकिंग आईडी वो आपको बता देगा। वो बोट रहता है तो नॉर्मल सा बता देगा क्या क्या अपडेट वो जो होगा वो दे देगा। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।